नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए लेकर हाजिर हैं एक नया टॉपिक, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। हम थोड़े बहुत रूल्स इसके स्टडी करेंगे और हम ज़्यादा फोकस रखेंगे इसकी एक्सरसाइज पर। ठीक है, इससे रूल से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो बनाए जा चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। क्योंकि सबसे पहले आप जब रूल्स स्टडी करते हैं अच्छी तरह से तो एक्सरसाइज आपको ज़्यादा समझ में आती हैं। तो शुरू करते हैं। हम सेंटेंस लिखते हैं। पहले राम says to me he is my friend। राम मुझसे कहता है कि वह मेरा मित्र है। ठीक है, अब देखिए ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो सेंटेंस हैं। एक सेंटेंस क्या है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला होता है वो होता है रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड पार्ट कह सकते हैं या फिर रिपोर्टेड स्पीच कह सकते हैं। पर इन्वर्टेड कॉमास के जो बाहर वाला हिस्सा है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग पार्ट या रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं या फिर रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ये दो हिस्से होते हैं। देखिए कोई भी व्यक्ति होता है वो अपनी बात को किसी न किसी माध्यम से कहता है, या तो वो लिख कर कहता है, बोल कर कहता है। देखिए बात कहने के दो तरीके हैं, या तो वो बात को सीधा सीधा कह दे, प्रत्यक्ष कह दे, डायरेक्ट कह दे, या फिर बात को घुमा फिरा कर कहें, अप्रत्यक्ष कहें। तो वही बात इसमें है कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा डायरेक्ट का और हमें चेंज करना होगा इनडायरेक्ट स्पीच में। तो उसके लिए कौन से नियम हैं जो सबसे ज़्यादा जरूरी है जानने के लिए, और कौन से चेंज हैं जो हमें करने होंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते समय। तो आगे बढ़ते हैं। आइए, सबसे पहला जो पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, हम उसी में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, उसी में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट होने पर क्या होने, तो यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, यानी से या सेज के साथ में टू लगा हुआ है तो हम उसको टेल से बदल देंगे। सेड के साथ टू लगा हुआ है तो उसको हम टोल्ड में बदल देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, जो सिचुएशन होती है हम टोल्ड में नहीं बदलकर उसको किस में बदल देते हैं, जैसे प्रोमिस्ड में बदल देते हैं, एडेड में उसको बदल देते हैं, रिमार्क में बदल देते हैं, ऑब्जर्व्ड में बदल देते हैं, कमेंट में बदल देते हैं। इस तरह से हम चेंज करते रहते हैं। कब, ऑब्जेक्ट होने पर। ऑब्जेक्ट यदि है तभी ये चेंज हम करेंगे। इसका दूसरा मतलब है यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम चेंज भी नहीं करेंगे। ये हमें ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे। यानी इतना हम चेंज कर चुके हैं ऑब्जेक्ट होने पर। देखिए ऑब्जेक्ट जनरली जो यहाँ पे प्रोनाउन दिए जाएंगे उनका ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे यहाँ पे इस जगह जो यहाँ पे हम मार्क कर रहे हैं उस जगह क्या हो सकता है, हिम, हर, देम, किसी का नाम हो सकता है। ठीक है, आप पता कर सकते हैं इस तरह से। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो इसमें जो पंक्चुएशन वाले जो चिन्ह दिए गए हैं यहाँ पे हम इनको रिमूव करते हैं। यानी क्या क्या हम रिमूव करेंगे वो देख लेते हैं। एक तो जो कोमा है उसको हम हटा देंगे। इन्वर्टेड कोमास हैं
उनको हम हटा देंगे, यानी कोमा को हटा देंगे, इन्वर्टेड कोमास को हटा देंगे। क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क को हम हटा देते हैं। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, उसको हम हटा देते हैं, यानी इन चीजों को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, यानी इनका हम यूज नहीं करेंगे। तो सीधा सा मतलब निकलता है कि वो सेंटेंस कौन सा बनेगा अपना, वो बनेगा सिंपल सेंटेंस बनेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कनेक्टिव की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कनेक्टिव की। अब देखिए कनेक्टिव, और कनेक्टिव है सिंपल सेंटेंस में जो कनेक्टिव है वो आता है दैट। इंटरोगेटिव में, इंपेरेटिव में, ऑप्टेटिव में और एक्सक्लेमेटरी में कनेक्टिव अपने अकॉर्डिंग यूज किए जाएंगे। वो यानी कनेक्टिव है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। ठीक है, ये अभी तो सिंपल सेंटेंस का बताया है। जैसे इंटरोगेटिव में WH वर्ड भी होता है, इफ या वेदर भी होता है, उस तरह से इंपेरेटिव में टू भी होता है। इस तरह से चेंज होते जाते हैं। अब जब हम यहाँ तक बढ़ चुके हैं और ये वाला सेंटेंस है जो हम अभी कवर करने वाले हैं, तो यहाँ पे कुछ चेंज होंगे। और आप देख सकते हैं सीधा सा यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे प्रोनाउन दिया गया, यानी एक तो प्रोनाउन में चेंज हो जाएगा, किसमें, प्रोनाउन में। ठीक है, दूसरा चेंज होगा जो यहाँ पे वर्ब में चेंज होगा, वर्ब या टेंस कह दें, उसमें चेंज होगा। और तीसरा है जो ये प्रोनाउन वापस आ गए तो प्रोनाउन में चेंज हो जाएगा। कई बार क्या होता है, टाइम और डिस्टेंस वाले वर्ड होते हैं, टाइम और डिस्टेंस वाले, या हम इनको ये कह सकते हैं कि एडवर्ब्स हो सकती है वहां पे, या कई बार वो एडजेक्टिव भी हो जाते हैं। तो हम उनमें क्या करते हैं, उनमें भी चेंज करते हैं। जैसे दिस का दैट हो गया, दीज का दोज हो गया, ये हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे जो जरूरी चीज है इसमें वो ये है कि हमें टेंस समझना है। क्या समझना है, टेंस समझना है। देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, यानी विल और सेल का यूज हुआ हो, यहाँ पे प्रेजेंट की बात कर लेते हैं, वहां पे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसी में एस या ई एस है, इस तरह से। तो फ्यूचर टेंस हो किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब में। तो जो रिपोर्टेड स्पीच है या रिपोर्टेड जो पार्ट होता है अपना, उसमें हम क्या करते हैं, केवल प्रोनाउन में और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वहां पे वर्ब आ जाएगी, यानी वहां पे टेंस चेंज नहीं होगा, नहीं बदलेगा। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन दूसरा नियम क्या कहता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, क्या रिपोर्टिंग वर्ब में कौन सा टेंस हो, पास्ट टेंस हो, यानी यहाँ पे यानी रिपोर्टिंग वर्ब में कौन सा टेंस हो, पास्ट टेंस हो। कौन सा टेंस हो, पास्ट टेंस हो। पास्ट टेंस होने का मतलब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब में आपको सीधा सीधा ये वर्ड दिखे तो इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच में, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में आप प्रोनाउन बदलेंगे, टाइम और टेंस आप बदल देंगे, डिस्टेंस और नियर वाले वर्ड हैं वो आप बदल देंगे, यानी सब कुछ यहाँ पे चेंज होने वाला है। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले टेंस का ही पढ़ लेते हैं हम। मान लीजिए यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच वाला जो पोर्शन है ना, कहने का मतलब ये, इसमें क्या दिया गया हो, इसमें दिया गया हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो, या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दिया गया हो, तो आप उसको इनडायरेक्ट में बदलते समय क्या करने वाले हैं वो समझ लीजिए। वर्ब की सेकंड फॉर्म में आप उसको चेंज करेंगे। ठीक है, जब डू या डज दिया गया हो और उसके साथ नोट दिया गया हो और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो, तो आपको किसमें यूज करना है, डिड नॉट में आपको चेंज करना है, और वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। ये हमने बताया हुआ है कि कहीं डू का, डज का
और डिड का प्रयोग होता है तो वहां पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। ये चेंजेस हम कब करेंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब में क्या दिया हुआ हो, सेड लिखा हुआ मिले, यानी पास्ट टेंस हो। बढ़ते हैं आगे। अब मान लीजिए आपको दिया गया है एज, आर और एम दिया गया है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, तो आप क्या करेंगे, आप वाज और वर्ब के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। ठीक है। अब मान लीजिए आपको हैज दिया गया है, हैव दिया गया है और उसके साथ आपको मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी बताइए। हैज, हैव, हैड का कहीं यूज करते हैं, वहां पे थर्ड फॉर्म आती है हमेशा, ये हमने बेसिक वॉइस में पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम बदल देंगे, हेड में बदल देंगे, यानी हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है। और कई बार क्या होता है, यदि इनके साथ नोट लगा हुआ मिले, हैज या हैव के साथ नोट लगा हुआ मिले, तो हम भी हेड के साथ क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। मान लीजिए हैज दिया गया है, हैव दिया गया है और बीन भी दिया गया है, इसका मतलब मेन वर्ब में आईएनजी भी आई। ऐसी कंडीशन है ना, तो आप क्या करें, हेड प्लस बीन प्लस आईएनजी वाला रूल फॉलो करें, यानी आप इनमें चेंज करते जाएं। अब देखिए सीधा सा मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, यानी इसको ये हम प्रेजेंट कह सकते हैं। ठीक है। और इसको हम क्या कह सकते हैं, पास्ट कह सकते हैं। यानी प्रेजेंट को किस में बदलना है, पास्ट में। कैसे, प्रेजेंट सिंपल को हमने पास्ट सिंपल में बदला है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को पास्ट प्रोग्रेसिव में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदला है। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। और मान लीजिए ये तो हमने प्रेजेंट को पास्ट में बदल दिया। अब यदि जो अपनी रिपोर्टेड स्पीच है ना, उसमें पास्ट टेंस ही आ गए, तो आप क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे अभी बता देते हैं। मान लीजिए यदि पहले से ही पास्ट टेंस आए, कहने का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, तो क्या करेंगे, अरे हेड लगाएंगे और हेड के साथ कौन सी फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है। मान लीजिए डिड आया है और डिड के साथ नोट आया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो क्या करेंगे, हेड के साथ भी नोट लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। क्लियर है। मान लीजिए पहले से ही पास्ट प्रोग्रेसिव आया है, यानी वाज आया है, वर आया है और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आया, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे हैड बीन प्लस आईएनजी वाला रूल फॉलो करेंगे। यानी हम कह सकते हैं पास्ट सिंपल को हम पास्ट परफेक्ट में बदल दें, यानी पास्ट सिंपल को किस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट को, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस को, किसको, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें बदल देंगे। ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। यानी आप वर्ब देख के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ जाते हैं ना, उनमें आप आंसर तक पहुंच सकते हैं यदि आपने वर्ब भी अच्छी तरह से स्टडी कर ली है तो। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कई बार क्या होता है, हमें कैन दिखेगा कहाँ पे, इस जगह, यानी रिपोर्टेड पार्ट में या रिपोर्टेड स्पीच में आपको क्या दिखेगा, कैन दिखेगा। तो आप कैन को किसमें बदल देंगे, कुड में बदलेंगे। ठीक है। विल आपको दिखेगा तो विल को वुड में बदलेंगे। शेल को आप बदलेंगे शुड में। कैन का कुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, शेल का शुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। इस तरह से आप चेंज करते हैं। कई बार मस्ट होता है, मस्ट को मस्ट में भी यूज करते हैं और हैड टू में भी यूज करते हैं। नीड है, डेयर है, यूज है, उनको हम जनरली वैसा का वैसा ही काम में लेते हैं। तो ये टेंस वाले जो है ना रूल्स आपको अच्छी तरह से पता होने चाहिए। जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे उससे पहले आपको ये रूल्स अच्छी तरह से याद हो जाने चाहिए, तभी एक्सरसाइज करने का मजा आने वाला है। अब देखिए
यहाँ पे क्या होता है, यदि ये वाला जो पोर्शन है ना जो डबल इंटेड कॉमास के अंदर है, वो कई बार किसमें होता है, यूनिवर्सल, वहां पे ट्रूथ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो सकता है, हैबिचुअल फैक्ट हो सकता है, हिस्टोरिकल या हिस्ट्रिकल फैक्ट हो सकता है। तो उनमें हम क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, यानी इनमें हम चेंज नहीं करेंगे, यानी इनको एज इट इज वैसा का वैसा ही हम लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेंटेंस है, राम से द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सेंटेंस है। अब देखिए सबसे पहले तो हम इसको ऐसा के ऐसा ही लिख लेंगे, अभी हम समझेंगे धीरे धीरे एक्सरसाइज करेंगे तब, ये तो मैं समझा रहा हूँ कि इस तरह से ऐसा हो। तो यदि सेड के बाद में क्या नहीं हो, ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो सेड को सेड लिखेगा, अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा है। अब देखिए सेड के आगे ऑब्जेक्ट नहीं है ना, यदि ऑब्जेक्ट होता तो इसको टोल्ड में बदल देते, अब इसके आगे क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है ना, इसका मतलब सेड को वैसा का वैसा लिख लेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले कनेक्टिव की बात की थी कि दो वाक्य को जोड़ने के लिए कनेक्टिव लगाएंगे, और वो सिंपल सेंटेंस है ना, तो सिंपल सेंटेंस में कौन सा कनेक्टिव आएगा, दैट आएगा। वेरी गुड। अब ये पूरा सेंटेंस है ना, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसका मतलब इसमें चेंज नहीं होगा, उसको वैसा का वैसा हम लिख लेंगे, द सन राइजेज इन द, इस तरह से हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी हम इस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे हम थोड़े थोड़े रूल्स भी पढ़ते जाएंगे, और आप पहले जो वीडियो बनाएंगे उनमें रूल्स आप पढ़ लीजिए एक बार। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ भी हो सकता है, हिस्टोरिकल फैक्ट हो सकता है, हैबिचुअल फैक्ट हो सकता है, तो ऐसे सेंटेंस होते हैं उनमें हम चेंज नहीं करते हैं। और यदि आपको थोड़ा डिटेल में और जानना है यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल फैक्ट या हैबिचुअल फैक्ट, तो आप प्रेजेंट सिंपल जरूर पढ़ें। प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है आप उसमें जाइए, वीडियो देखिए और समझिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रेजेंट सिंपल, तो वहां पे अच्छी तरह समझाया गया है। अब हम इसको चेंज करते हैं, जो हमने लिखा हुआ ना सेंटेंस यहाँ पे, उसके बाद में हम प्रोनाउन वाले रूल्स थोड़े स्टडी करेंगे, और जो अपने एडवर्ब्स हैं, एडजेक्टिव है, टाइम और डिस्टेंस वाले, मीनिंग्स वाले वर्ड हैं, उनको भी थोड़ा हम फोकस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसको चेंज कर देखिए। सबसे पहले आप क्या करना है, जो यहाँ आपको सब्जेक्ट दिया गया है ना, उसको वैसा का वैसा लिखो, कोई चेंज नहीं करना उसमें। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, राम लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, राम लिख लेंगे। जब राम अपन ने लिख लिया ना, अब देखिए मैंने क्या कहा था आपको, यहाँ पे आपको सेज 2 दिख रहा है और उसके आगे ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको सेज 2 को किस में बदलना है, टेल्स में बदलना है, क्योंकि राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेल्स आ जाएगा, ठीक है। ये हमने बदल दिया राम टेल्स, ठीक है। अब इतना तो चेंज हो चुका है, ठीक है, ये हमने काम ले लिया, ये हमने काम ले लिया, बच गया ये। तो ऑब्जेक्टिव केस को हमें क्या करना है, वैसा का वैसा ही लिखना है, ठीक है, राम टेल्स मी। और जोड़ने के लिए हम सिंपल सेंटेंस में कौन सा कनेक्टिव काम में लेते हैं, दैट, तो हमने दैट लगा दी। अब देखिए ये कौन सा टेंस है, ये यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगता है, प्रेजेंट सिंपल में किस में लगता है, प्रेजेंट सिंपल में लगता है। और ये हमने पढ़ा हुआ है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट सिंपल में है, तो आगे टेंस नहीं बदलेगा, केवल प्रोनाउन बदलेगा, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब ये यहाँ पे सबसे पहले हम इसको बदलेंगे, किसको, प्रोनाउन को। प्रोनाउन के रूल्स अपने अभी पढ़े नहीं है, बाद में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये कौन सा है, थर्ड पर्सन है, कौन सा है, थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन में कभी चेंज नहीं करते हैं, उसको वैसा का वैसा लिख लेते हैं। थर्ड पर्सन में कौन सा आता है, ही आता है, सी आता है, दे आता है। यदि ये यहाँ पे यूज हो, उनको वैसा का वैसा काम में ले लो, तो यहाँ पे दैट के बाद में ही को हम वैसा का वैसा काम में ले लेंगे। अब आगे इसको हम नहीं बदलेंगे। यदि यहाँ पे सेट होता है तो इसका मतलब इसको इचारम को वाजवर में बदल लेते, लेकिन यहाँ पे हम इसको चेंज नहीं करेंगे। क्यों चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अपनी जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, वो किसमें है, प्रेजेंट सिंपल में, इसलिए
तो और ही के साथ इज आता है, आता है, आता है ही के साथ, हमें पता है कि ही के साथ इज आता है, ही इज। ठीक है, अब ये है यानी थर्ड पर्सन में तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आपको पता है जो बात कर रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला होता है, यूं वो सेकंड पर्सन होता है, जिसके बारे में बात की जाए वो थर्ड पर्सन होता है। तो यहाँ पे ये माई है। अब देखिए थोड़ा सा मैं समझा दूं आपको, आई, मी, माई, ये है सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस है? सब्जेक्टिव। ये है ऑब्जेक्टिव केस और ये पॉजिटिव केस है। ये हमने पैसिव उसमें पढ़ा था कि पॉजिटिव केस कभी भी अकेला यूज नहीं होता, तो इसके साथ जो फ्रेंड है ना वो भी काम में आएगा, वो साथ ही लिखना पड़ेगा अपने को। तो और यहाँ पे यदि फर्स्ट पर्सन है यानी इनमें से कोई सा भी यहाँ पे होता तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम यहाँ आते शुरू में, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं फर्स्ट पर्सन को। ठीक है, रिपोर्टिंग यानी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन है, कौन सा केस है? पॉजिटिव केस है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो उसको हम रिपोर्टेड यानी रिपोर्टिंग जो पार्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब है, उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, राम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब राम क्या है? यहाँ पे नाउन है और इसका प्रोनाउन क्या होगा? वो होगा ही। ये ही कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस। ये में कौन सा केस है? वो है ऑब्जेक्टिव केस। और हिज कौन सा है? वो है पॉजिटिव केस। यानी जो जैसा केस है उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और यहाँ पे यदि माई लिखा हुआ है तो हम कौन सा केस बदलेंगे? हिज में बदलेंगे। पॉजिटिव का पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या आएगा? हिज आएगा। तो ही इज हिज फ्रेंड। इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं।